हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नितेश सर। आज हम डिस्कस करेंगे हिडन एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट्स। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं हिडन एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हिडन एडजस्टमेंट नंबर 1 की। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेस्ड ऑन 1 2020। ओके, हमने गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज किया है कभी 1 जनवरी 2020। तो सबसे पहले याद रखिए गवर्नमेंट बॉन्ड ये आपका होता है असेट्स। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट आपको कैलकुलेशन करना है कुछ मंथ्स का। तो अगर आपको पता है हमारा जो ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च ईयर पे क्लोज हो जाता है। ओके, अभी डेट दी है 1 जनवरी। अगर आप जनवरी से मार्च तक गिनोगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च मतलब टोटल हो गए 3 मंथ्स। ओके, इट मीन्स जो भी अमाउंट आएगी उसका 3 मंथ्स हमें 10% के लिए कैलकुलेट करना है। ओके, देखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम अमाउंट लेते हैं ₹40,000। तो देखिए 40,000 इंटू 10/100, 10 मतलब 10%। ओके, इंटू 3 मतलब 3 महीने के लिए डिवाइड बाय 12। याद रखिए हमेशा अकाउंट्स में 3, 6, 9, 12 यही मंथ्स घूम घूम के आएंगे। 3, 6, 9 और 12। तो कैलकुलेशन करके हमें आंसर आएगा हमारा 1,000 रुपीज़। ओके, तो आई होप इतना कैलकुलेशन अभी क्लियर हो गया होगा। अभी देखते हैं इसके इफेक्ट कहाँ जाएंगे। याद रखिए गवर्नमेंट बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड का आपका कुछ परसेंट इंटरेस्ट आपका आना बाकी था 1,000 रुपीज़। तो 40,000 में ये 1,000 रुपीज़ क्या हो जाएंगे, ऐड। तो फर्स्ट इफेक्ट देखते हैं। फर्स्ट इफेक्ट ऐड टू गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ओके, सेकेंड इफेक्ट देखिए आपके पास 1,000 रुपये आने वाले हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स के। तो आपके लिए क्या है, वो इनकम है या लॉस है। तो सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बिकॉज इट्स इनकम फॉर यू। ओके, तो आई होप फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे। एडजस्टमेंट नंबर 2 देखते हैं। 8% डिबेंचर परचेज ऑन 1/10/2019। ओके, सबसे पहले बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, डिबेंचर्स मतलब होती है लायबिलिटी एसपी की भाषा में, पर नहीं, अकाउंट की भाषा में डिबेंचर्स को हम कहते हैं असेट्स। यस, असेट्स। याद रखिए डिबेंचर हो या शेयर हो, इन दोनों के साथ अगर कैपिटल वर्ड आता है, डिबेंचर कैपिटल, शेयर कैपिटल, सो एट दैट टाइम इट विल बिकम द लायबिलिटी फॉर अस। ओके, सिंगुलर नाम आ रहे हैं तो याद रखना ये होते हैं असेट्स अकाउंट की भाषा में। ओके, और मैंने आपको अभी कहा था कि हमेशा कितने मंथ होते हैं, 3, 6, 9, 12। अगर आप देखोगे 1 अक्टूबर से मार्च तक तो 6 महीने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अमाउंट कितनी है 80,000। सेम करना है हमें 80,000 इंटू 10/100, 10% इंटू 6/12। क्यों, क्योंकि 6 महीने का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। तो आंसर कितना आया 4,000 रुपीज़। ओके, तो फर्स्ट इफेक्ट देखते हैं। फर्स्ट इफेक्ट ऐड टू डिबेंचर्स बिकॉज डिबेंचर में उतनी वैल्यू ऐड होगी। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, अगेन इट्स इनकम फॉर अस। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट और सेकेंड एडजस्टमेंट दोनों सेम थे, बस आपको ये प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करने आना चाहिए। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 3 देखते हैं। क्या दिया है, 10% बैंक लोन टेकन। टेकन मतलब आपने बैंक लोन लिया है बैंक से। कभी लिया है, परचेज ऑन 1/10/2019 से आपका इंटरेस्ट पे करना बाकी है, क्योंकि आपने पैसा लिया है ना बैंक से, तो आपको इंटरेस्ट पे करना बाकी है। याद रखिए जब भी अक्टूबर का महीना आएगा, अगर आप अक्टूबर से कैलकुलेट कीजिए मार्च तक, हमेशा 6 महीने आएंगे। ओके, तो करना क्या है देखिए। सपोज लोन आपने लिया 60,000 का, तो 60,000 इंटू 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, क्योंकि 6 महीने का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। तो आंसर आ गया 3,000 रुपीज़। ओके, सेकेंड याद रखिए जब भी बैंक आपको लोन देती है तो लोन कितना दिया बैंक ने आपको 60,000। अगर अपने बैंक को वापस 60,000 रिटर्न किए तो बैंक का कुछ प्रॉफिट हुआ क्या, नहीं। तो बैंक आपके ऊपर चार्ज करती है इंटरेस्ट। ओके, तो इंटरेस्ट कितना आया 3,000। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या आएगा, फर्स्ट इफेक्ट ऐड टू बैंक लोन मतलब 60,000 एक्चुअल लोन प्लस इंटरेस्ट 63,000 हो गया आपका। ओके, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। डेबिट साइड इसलिए जा रहा है बिकॉज आपको पे करना था 60,000 पर आपके पॉकेट से 3,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या है, आपके लिए है ये लॉस।
और जो भी लॉस हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड स्टूडेंट्स। ओके, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 की। सैलरीज 10 मंथ ₹18,000। याद रखिए, हम जो भी हिसाब किताब फाइनल अकाउंट में लगाते हैं वो होता है 12 महीने का। ओके, आपने सैलरीज एम्प्लॉयज को दी है सिर्फ 10 महीने की, तो कितने महीने की पे करना बाकी है? यस, यू आर राइट, 2 महीने की पे करना बाकी है। तो इसका कैलकुलेशन कैसा आएगा देखते हैं। तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन इंटू 2। ओके, 18,000 अपॉन 10 इंटू 2। तो याद रखिए, हमेशा जितना आपको पे किया है आपको नीचे लिखना है, और जितना पे करना बाकी है उतना आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर आ गया 3,600 आपको लोगों को पे करना बाकी है स्टूडेंट्स। ओके, तो फर्स्ट इफेक्ट देखते हैं। फर्स्ट इफेक्ट, ऐड टू सैलरी। सैलरी मतलब आपको 3,600 पे करना बाकी है, तो सैलरी में जाके उतनी अमाउंट ऐड होगी। सेकेंड इफेक्ट, आपको पे करना बाकी है, तो कॉमन सेंस लगाइए, आपके लिए असेट्स है कि लायबिलिटी है? यस, यू आर राइट स्टूडेंट्स, आपके लिए होगी ये। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, वहां जाके आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरी, द अमाउंट इट विल कम 3,600 रुपीज स्टूडेंट्स। ओके, बढ़ते हैं आगे, एडजस्टमेंट नंबर 5 की बात करते हैं। एडवर्टाइजमेंट 2 ईयर्स। ओके, और इसका स्टार्ट हो रहा है ईयर 1 2020। 90% स्टूडेंट ये एडजस्टमेंट कर नहीं पाते। यस, आई एम राइट, बहुत लोग स्टूडेंट ये एडजस्टमेंट कर नहीं पाते, तो ये एडजस्टमेंट को प्रॉपर तरीके से आपको देखना है। याद रखिए, देखिए एडवर्टाइजमेंट दिया है 2 साल का, कॉमन सेंस लगाइए, आपको हिसाब किताब कितने साल का दिखाना पड़ता है? सिर्फ 1 साल का। मतलब हमें सिर्फ 1 साल का अमाउंट चाहिए, 1 साल का अमाउंट नहीं चाहिए। इतना क्लियर है? ओके, अब फिर बात करते हैं 1 2020, मतलब जनवरी, पहला महीना मतलब जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 3 मंथ का कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, 2 ईयर में से सबसे पहले 1 ईयर का साइड में कीजिए। तो आओ देखते कैसे करना है। सपोज एडवर्टाइजमेंट दिया है 10,000, तो 10,000 डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया 5,000। सपोज 3 ईयर दिया होता तो डिवाइड बाय 3, 4 ईयर डिवाइड बाय 4, मतलब सबसे पहले आपको 1 साल का हिसाब किताब साइड में निकालना है। तो कितना आ गया? 5,000। ओके, अब ये 5,000 को हमें करना है 3 महीने से कंपेयर। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 12। ओके, सबसे पहले याद रखिए आपको करना है 1 साल का अलग, आफ्टर दैट कितने महीने का बैलेंसिंग है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 12, तो आंसर आ गया 1,250। याद रखिए ये जो अमाउंट आ गया वो आपको लिखना है आउटर कॉलम में। ओके, बहुत स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे, नहीं, ये आपका आएगा आउटर कॉलम में। क्यों? क्योंकि जितना भी आपने कैलकुलेशन किया, ये क्यों किया? क्योंकि आपको करंट ईयर का एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस क्या है वो आपको फाइंड आउट करना था। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड, तो फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। क्यों? बिकॉज 2 साल का था, हमें उतना लेस करना है क्योंकि प्रीपेड हो गया ना। तो कितना लेस करोगे आप? 8,750। अब ये 8,750 कैसे आया? 10,000 माइनस 1,250, सो आंसर इट विल बिकम 8,750। ओके, और आप सभी को पता है प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या होते हैं, देखते हैं। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड 8,750। ये एडजस्टमेंट स्टूडेंट सबको प्रॉपर तरीके से देखना है और इस एडजस्टमेंट की आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। नंबर 6 देखते हैं। प्लांट एडिशन ऑन 1 2020 रुपीज 20,000। ओके, अपने प्लांट परचेस किया था, ओल्ड था, उसमें आपने कुछ एडिशन किया, मतलब एक्स्ट्रा प्लांट लाया। कभी लाया? 1 जनवरी को। ये भी एडजस्टमेंट पूछा जाता है बहुत बार स्टूडेंट्स। तो करना क्या है देखते हैं। सपोज ओरिजिनल अमाउंट है प्लांट की ₹90,000। ओके, तो 90,000 में 20,000 ये मिक्सअप है। एडिशन तो हमें क्या करना है, इन दोनों को पहले साइड में करना है, मतलब एक पूरा साल का और जो एक्स्ट्रा एडिशन आया वो एक साइड में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 90,000 के 2 पार्ट करने पड़ेंगे। तो एक हो जाएगा 70,000, एक हो जाएगा 20,000। ओके, 20,000 एडिशन है और 70,000 स्टार्टिंग से है। तो करना क्या, देखिए 17,000 इंटू 10% इंटू 12 अपॉन 12, मतलब 70,000 का सपोज एग्जाम में दिया 10% निकालने, तो 10% निकाला। अभी देखिए ओरिजिनल जो भी प्लांट दिया है उसमें बताया कि आपको ये कभी से यूज़ किया है नहीं, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास 12 महीने के लिए था। तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 12 आ जाएगा आंसर 7,000। ओके, पर ये कैलकुलेशन किसका था? 70,000 का।
अभी हमें कैलकुलेट करना है 20,000 के लिए। अभी आप खुद ही इतने स्मार्ट हो, कॉमन सेंस लगाइए। सपोज 20,000 का 10% कितने महीने के लिए? जनवरी से मार्च काउंट कीजिए आप, जनवरी, फरवरी, मार्च। यस, यू आर राइट, 3 मंथ्स। सो 20,000 इंटू 10/100 मल्टीप्लाई बाई 3/12, तो आंसर आएगा 500 रुपया। ओके, मतलब एक डिप्रिसिएशन आया 7,000 का और एक डिप्रिसिएशन आया 500 का। सो टोटल डिप्रिसिएशन कितना आया? 7,500। और डिप्रिसिएशन का इफेक्ट आप सबको तो पता ही है। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 7 की। क्या दिया है? इंश्योरेंस इज पेड फॉर ईयर एंडेड 30 जून 2020 ₹7,200 रुपीज। ओके, अब याद रखिए 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा ईयर बंद हो जाता है। 31 मार्च के आगे, मार्च तो गया ना, तो अप्रैल, मई, जून कितने महीने आ रहे? 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने का अपने इंश्योरेंस एडवांस पे करके रखा है स्टूडेंट्स। ओके, तो करना कैसे है? 7,200 मल्टीप्लाई बाई 3/12। 3 क्यों लिया? बिकॉज 3 मंथ्स के लिए। तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 1,800। इट्स अ प्रीपेड। और प्रीपेड हम क्या करते हैं? फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, और सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा? बैलेंस शीट असेट्स साइड। ओके, बढ़ते हैं आगे। एडजस्टमेंट नंबर 8 की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। ये भी एडजस्टमेंट बहुत बार पूछा जाता है। इसको कैसे करते हैं आओ देखते हैं। सपोज आरतीस कैपिटल है 40,000, उसका 5% अगर हमने इंटरेस्ट निकाला तो कितना आएगा? 2,000। फिर भारतीय कैपिटल 70,000, अगर उसका हमने 5% निकाला तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 3,500। ओके, याद रखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी हम पे करते हैं हमारे लिए, मतलब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के लिए क्या होता है? ये लॉस। और लॉस हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ओके, सपोज उन्होंने हमें कैपिटल दिया, उसके ऊपर हम उनको इंटरेस्ट पे करें, मतलब वी आर पेइंग एक्स्ट्रा अमाउंट टू देम। तो कितना पे करें? हम एक को पे करें 2,000 और एक को पे करें हम लोग 3,500। तो उन दोनों के लिए ये क्या है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का इफेक्ट क्या आएगा? सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट उनके क्रेडिट साइड में ये दोनों अमाउंट रिफ्लेक्ट होंगे स्टूडेंट्स। ओके, बढ़ते हैं आगे। एडजस्टमेंट नंबर 9, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स क्या होता है? अमाउंट होता है, गुड्स होता है जो हम विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए। कितना परसेंट ड्राइंग है? 10%। सपोज विशाल का कैपिटल था 80,000, 80,000 का 10% कैलकुलेशन हमें करने बोला। याद रखिए मोस्टली अगर आपको सम में बोला हो या आपको नहीं बोला हो, आपको हमेशा ड्राइंग कंसीडर करनी है सिर्फ 6 महीने की। ओके, तो 6/12 आंसर कितना आ गया? 4,000। फिर संतोष कैपिटल कितना दिया? 90,000 इंटू 10%, 6/12 6 महीने का, ये भी 4,500। ओके, याद रखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग पैसा लेके गए यूज़ करने के लिए, अभी हम उनसे इंटरेस्ट लेंगे, तो हमारे लिए क्या है? ये वाला केस प्रॉफिट में है। तो फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो उन दो पार्टनर्स को क्या होगा? यस, यू आर राइट, लॉस। तो सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड, बिकॉज ये उनके लिए लॉस है। तो याद रखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। तो ये थे स्टूडेंट कुछ हिडन एडजस्टमेंट। और हिडन एडजस्टमेंट हमेशा आते हैं बॉक्सेस में, मतलब जो आपका ट्रायल बैलेंस होता है वहाँ आएंगे ब्रैकेट में। ओके, ऑलरेडी मैंने आपको फाइनल अकाउंट के इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट के ऊपर वीडियो बना दिया है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ये था हिडन एडजस्टमेंट्स के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स आ गया तो हम कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिए। अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनको ये वीडियो में डाउट है अभी भी कि कैसे एडजस्टमेंट सॉल्व करना है, हिडन एडजस्टमेंट के इफेक्ट क्या होते हैं, उन सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। फ़िलहाल के लिए बाय।